तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद वहां से लोगों का निकलना लगातार जारी है। अमेरिका और अन्य नाटो देशों की सेनाओं ने अफगानिस्तान को लगभग छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू मिशन के कारण बड़ी संख्या में इन देशों के सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इस बीच अब तालिबान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने सोमवार को कतर में बयान दिया है कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी में देरी करता है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 31 अगस्त को तालिबान की ओर से आखिरी डेडलाइन घोषित की गई है। बता दें कि तालिबान की यह धमकी तब आई है जब एक तरफ से वो दुनिया के देशों को सुरक्षा देने की बात कर रहा है और सभी से अपनी एम्बेसी को चालू रखने को कह रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका को डेडलाइन के भीतर देश छोड़ने की चेतावनी दे रहा है। बता दें कि अमेरिका ने पहले कहा था कि वो 31 अगस्त तक रेस्क्यू मिशन को पूरा करके अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाद में बयान दिया था कि अगर मिशन पूरा नहीं होता तो अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रुक सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका की ओर से 11 सितंबर से पहले अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान किया गया था और ऐलान इस अमेरिका सैनिकों के वापस होने के बाद आज से ही अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तो तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद वहां से लोगों का निकलना लगातार जारी है। अमेरिका और अन्य नाटो देशों की सेनाओं ने अफगानिस्तान को लगभग छोड़ दिया है, लेकिन अभी रेस्क्यू मिशन के कारण बड़ी संख्या में इन देशों के सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इस बीच अब तालिबान ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने सोमवार को कतर में बयान दिया है कि अगर अमेरिकी अपने सैनिकों को वापस में देरी करता है तो इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल 31 अगस्त को ही तालिबान की ओर से आखिरी डेडलाइन घोषित की गई है और बता दें कि तालिबान की ये धमकी तब आई है जब एक तरफ वो दुनिया के देशों को सुरक्षा देने की बात कर रहा है और सभी से अपनी एम्बेसी को चालू रखने को भी कह रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका को डेडलाइन के भीतर देश छोड़ने की चेतावनी भी दे रहा है। बता दें कि अमेरिका ने पहले कहा था कि वो 31 अगस्त को रेस्क्यू मिशन को पूरा करके अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाद में बयान दिया था कि अगर मिशन पूरा नहीं होता तो अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रुक सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका की ओर से 11 सितंबर से पहले अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान किया गया था। अमेरिकी सैनिकों के वापस आने के बाद से ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं लल्लन सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन सिंह जी। जिस तरीके से अब ये तालिबान की तरफ से ये धमकी दी गई है और ऐसे वक्त पर धमकी दी गई है लल्लन सिंह जी अमेरिका को, जब तालिबान ये कह रहा है कि तालिबान अब वो तालिबान नहीं रहा जो पुराना चेहरा हुआ करता था, किस नजरिए से देखा जाए इसको? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तालिबान है वो एक तरह से आईएस के ही रास्ते पे चल रहा है और मैं आपको 100% ये बात कह सकता हूँ कि वो जो दुनिया को दिखा रहा है कि हम 20 साल पहले वाले कुर्द और इस तरह के माहौल को नहीं बनाएंगे, हम अपने माहौल को पूरे दुनिया में परिवर्तित करके दिखाएंगे। अब इन्होंने नाटो को और अमेरिकन फौज को जो बताया है कि आपने इतने तारीख तक वापसी कर लो, उसका एक ही कारण है कि ये अपने आप को इतना सशक्त होना चाहते हैं कि उनका ही राज चले। मैं आपको बताऊं, इसमें दूसरे देशों का बहुत बड़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हाथ है। अभी जो पाकिस्तान के आईएसआई का जो जो चीफ हैं, उनके साथ तो मुल्ला बादर जो है वो लगातार घूम रहा है, बातचीत कर रहा है और नमाज पढ़ते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। अभी देखिए 7 प्रांतों में इसके अगेंस्ट में एक्शन भी शुरू है मसूद जैसे लड़ाकू के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना अमेरिका को उनके वापसी के लिए इसलिए बोल रहा है कि काबुल के अंदर और कुछ जगहों पे और नाटो का जो कार्यालय है उसके इर्द गिर्द और जितनी एम्बेसी हैं उन सभी के ऊपर उनका जो है पकड़ है और ये चाहते हैं कि अगर अमेरिकन फौज वापस हो जाए तो फिर हम एक छत्र राज कर सकते हैं जिसमें रूस, चीन और पाकिस्तान और तुर्की का बहुत सहयोग है। लेकिन अब तो लंका भी उसी की तरफ जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत का जो पीस कीपिंग फोर्स का यूएनएससी में जो प्रस्ताव लाने की बात चल रही है वो बहुत जरूरी है और इनको दबाव में रखना है, नहीं तो ये अपना खुद चेहरा
बहुत दिखाएंगे। लेकिन बाइडेन साहब ने कल जो बयान दिया है कि आईएस की एक काइंड ऑफ फियर हमें लगातार नजर आ रहा है और हम किसी भी हालत में अफगानी लोगों के लिए साथ होंगे, तो स्थिति ऐसी बन रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि तालिबान के ऊपर कोई नाटो और G7 के देशों का प्रहार हो, और इसका होना बहुत जरूरी भी है। नहीं तो तालिबान सीरिया के जैसी माहौल को अफगानिस्तान में बनाने की तैयारी में है। बिल्कुल ठीक बात ललन सिंह जी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पवन पांडे जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके से अब तालिबान की तरफ से ये धमकी दी गई है, एक तरफ तालिबान ये कहता है कि सभी देश अपनी एम्बेसी चालू रखें, दूसरी तरफ इस तरीके की धमकी, किस नजरिए से देखा जाए इसे? योगेश जी, मैं ललन सिंह जी से आज थोड़ा सा सहमत हूं, क्योंकि जैसा वो कह रहे हैं ना कि आईएस की तर्ज पर अब तालिबान चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं 100% सहमत हूं। ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि आप अमेरिका की जो फौज है उसको एक तरीके से आप कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते, जबकि काबुल एयरपोर्ट पर उन्होंने ही कब्जा एक तरीके से जमाया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, क्योंकि पंजशीर इलाके से बार बार चुनौती मिल रही है। और आज योगेश जी मैं आपको बता दूं, अभी एक खबर सामने ये आई है कि करीब 300 तालिबानी लड़ाकों को जो पंजशीर के अमरुल्लाह सालेह की जो आर्मी है उन्होंने धराशायी कर दिया है। ये अभी की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। 300 तालिबानी लड़ाकों को वहां पर उन्होंने घेर कर, अंदराव घाटी बताई जा रही है, वहां पर ढेर कर दिया है। तो बड़ा नुकसान ये पहुंचा है तालिबान को। और जिस तरीके से अफगानिस्तान में उन्होंने कहर बरपा रखा है, जिस तरीके से अव्यवस्था है, कोई भी तालिबान का आदमी बनकर वहां पर पहुंचता है और ये वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो वहां पर घरों को खटखटाते हैं, कई तरीके के टैक्स की मांग करते हैं, किसी को कार में देख लेते हैं तो कार छीन लेते हैं। एक बहुत ही तरीके का कत्लेआम मचा हुआ है और हालात बहुत बदतर हो गए हैं। ऐसे में जब कोई दुनिया का एक बड़ा नेता और एक बड़ी ताकत जब बात करती है कि हम अपने लोगों को निकाल कर ले जाएंगे और उस ऑपरेशन में अगर समय ज्यादा लगा तो हम ज्यादा दिन तक भी रुक सकते हैं, ऐसे में तालिबान की तरफ से ये कहा जाना, खास करके उनके प्रवक्ता की तरफ से, कि 31 अगस्त तक आपको सारा ऑपरेशन निपटा लेना है। लेकिन बात करें तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4-4 घंटे लग रहे हैं, तो लोग वहां से इवैक्यूएट नहीं हो पा रहे हैं। साफ तौर पर ऐसा दिख रहा है कि ये समय जो है वो 31 अगस्त को क्रॉस कर सकता है। लेकिन तालिबान, मुझे तो ये गीदड़ भभकी लगती है। और जैसा कि ललन सिंह जी बता रहे थे कि एक जो विचारधारा आईएस की रही, उसका कहीं ना कहीं उसकी झलक जो है वो अब तालिबान में दिखाई पड़ रही है। योगेश, ललन सिंह जी, बिल्कुल जिस तरीके से ये गीदड़ भभकी बताया पवन पांडे जी ने, हमारे सहयोगी हैं, और जिस तरीके से अभी उन्होंने एक खबर का भी जिक्र किया कि पंछी इलाके में जिस तरीके से 300 लगभग तालिबान हैं जिनको नस्तनाबूद कर दिया गया है, ये बड़ा नुकसान तालिबानों के लिए है। क्या लगता है कि जिस तरीके से तालिबान लगातार अपना जो रुख अपना रहे हैं, क्या इससे बाज आने वाले हैं आने वाले समय में? ये एकदम सही उन्होंने बताया है पवन पांडे जी ने कि 300 को मार दिया गया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ हक्कानी ग्रुप के द्वारा बताया गया है कि मसूद जो है वो समझौता कर लेंगे और शासन में मिला जुला प्रकार में आ जाएंगे। लेकिन मसूद का जस्ट 3 घंटे पहले एक स्टेटमेंट आया है कि हम किसी भी हालत में तालिबान के साथ मिलने को तैयार नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीरिया का पूरा रास्ता उन्होंने अपना लिया है और पाकिस्तान और रसिया भी अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से, और तुर्की तो खलीफा बनने की मुस्लिम कंट्रियों का तैयारी में है। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर अमेरिकन फौज वहां से वापसी करती है तो पूरे अफगान के अंदर एक बहुत बड़ा हलचल मच जाएगा। और अमूमन ऐसा होता है इस तरह के हालात में कि जो बच्चे और महिलाएं हैं उनकी सबसे बड़ी त्रासदी होती है। और इन सभी चीजों को देखते हुए जो G7 की जो मीटिंग बुलाई गई है और यूएनएससी में हमारा भारत का प्रस्ताव जाने वाला है कि पीस कीपिंग फोर्स इमीडिएटली तैयार करके और अफगान के अंदर उतारा जाए, और जरूरत है तो मसूद को ऊपर से मतलब आपके विमानों के द्वारा इनको हथियार दिया जाए और 7 प्रांतों में इनके अगेंस्ट में तालिबान का उनके राइन्स नॉर्दर्न के खड़े हो गए। और जरूरी है कि इस तरह के आतंकवाद मुजाहिदीन लोगों को बर्बाद करना, क्योंकि इनका मन बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में इस तरह के हालात, या और कश्मीर के अंदर भी ये अपना कोई नापाक प्यादा कर सकते हैं। तो भारत को भी इसमें गंभीर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात कहा पवन पांडे जी। जिस तरीके से ललन सिंह जी कह रहे हैं कि भारत का गंभीर होना बेहद जरूरी है। दरअसल अगर भारत का जिक्र किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उस पर यह कहा गया है कि विपक्षी नेताओं के साथ बैठ करके चर्चा, विचार मंथन किया जाएगा। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
अभी सीसीएस की बैठक हो चुकी है और भारत की सरकार जो है वो पूरी गंभीरता के साथ जुटी हुई है। तमाम कूटनीतिक मोर्चों पर भी चर्चाएं जारी हैं। एनएसए अजीत डोभाल वो अपने स्तर पर बात कर रहे हैं, साथ ही जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उनकी तरफ से भी लगातार कोशिशें जारी हैं। जब तक वहां पर अमेरिकी फोर्सेस का कब्जा है, काबुल के एयरपोर्ट का संचालन अमेरिकी सेना ने ले रखा है। भारत को पर डे जो है 2 उड़ानों की अनुमति मिली हुई है और भारत वहां पर अपने से बहुत सारे लोगों को लेकर इवैक्यूएट कर रहा है। साथ ही जो मित्र देशों के नागरिक हैं उनको भी ला रहा है। बड़ी संख्या में भारत के लोग वहां से आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। जैसा कि आपने कहा, अब सरकार की ओर से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। और जो अभी कई विपक्षी पार्टियों ने इस बात को लेकर सवाल भी उठाया कि भारत की जिस तरीके से पॉलिसी रही है, वहां पर एम्बेसी में जो बड़े जिम्मेदार लोग थे वो वहां से छोड़कर चले आए, ऐसे में भारत के लोगों को वहां पर दिक्कतें हो रही थी। तो इसको लेकर विपक्षी पार्टियों को अपना कोई सरकार जो है कोई एक प्राइवेट पॉलिसी कुछ चल रही हो जो उनके साथ शेयर की जा सकती है, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन हालात तो बदहाल बने हुए हैं योगेश जी, और जिस तरीके से अभी हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि विश्व के तमाम अभी देश हैं, किसी ने पूर्ण तरीके से तालिबान का अभी तक समर्थन नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले 5 साल वो एक सत्ता चला चुके हैं। तो एकदम से उन पर कोई मिलिट्री एक्शन अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंदरूनी बातें यह हैं कि तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर से ही, उनकी आर्मी से ही सपोर्ट हासिल है। वहां के कुछ लोकल्स का भी सपोर्ट है और जो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनका समर्थन भी हासिल है। तो ऐसे में जब पब्लिक की सिंपैथी मिल जाती है, पब्लिक का सपोर्ट मिल जाता है, तो कोई भी विचारधारा हावी होने लगती है। ऐसे में कोई किसी विदेशी देश का उन पर एक तरीके से आक्रमण कर देना, ऐसा कुछ अभी पॉसिबल फिलहाल नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कूटनीति के माध्यम से जो बड़ा दबाव बनाया हुआ है भारत ने भी, और तमाम जो दुनिया के बड़े देश है उनकी तरफ से भी, वो जरूर असर लाता हुआ दिख रहा है। अभी जो फायरिंग हो रही है वो ज्यादातर फायरिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठी हो रही है, तो वो भीड़ ना लगे इसको लेकर हवाई फायरिंग की जा रही है, लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। योगेश, बिल्कुल हवाई फायरिंग की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से जो खबरें सामने कल आई थी कि उसमें हवाई फायरिंग में भगदड़ भी मच गई थी और उसमें 7 लोगों की मौत भी हो गई थी। ललन सिंह जी, ये जो भभकी दी गई है, गीदड़ भभकी, तो क्या लगता है कि अमेरिका इसको सीरियस लेगा? क्योंकि अमेरिका ने एक बात कही है, अमेरिका ने कहा है कि वो अमेरिका नागरिकों को तो निकालेगा ही निकालेगा, साथ ही अफगान नागरिकों को भी वो सुरक्षित बाहर निकालेगा। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि 31 अगस्त तक अमेरिका वहां से अपनी सेना को हटा लेगा, क्योंकि अपने नागरिकों को हटाने के साथ ही अफगान नागरिकों को भी हटाने की वो बात कर रहा है लगातार। सवाल ही नहीं है 31 अगस्त तक। और बाइडेन साहब का स्टेटमेंट में एक लाइन और था कि हम अफगानियों को अमेरिका के अंदर बसाएंगे। वो जानते हैं जो कबीले जो हैं उस लोग हैं जो कि बहुत जज्बा और पक्का इरादा वाले हैं, तो उन्होंने ये भी एक बात जोड़ दिया है कि हम उनको अमेरिका में भी कुछ लोगों को बचाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत जरूरी है, आज ओआईसी का एक टीम उधर पहुंचने वाला है तालिबानियों से बात करने के लिए। उनको ये एक उम्मीद है कि ओआईसी का सपोर्ट मिलेगा। मुस्लिम कंट्री के खलीफा जो है वो इन्वायरमेंट, उस तरह का वातावरण बना रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है आतंकवाद से बहुत त्रस्त है और सभी को पता है कि आतंकवादी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तालिबान ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल वर्ग नहीं है जो कि अफगान के अंदर एक बहुत आधुनिकीकरण करके उस देश में 80% से ज्यादा दुनिया का जो ड्रग्स है वो अफगानिस्तान से ही पूरी दुनिया को मुहैया होता है। इससे आर्थिक नाकेबंदी हो चुकी है और अमेरिका को ये काइंड ऑफ फियर क्रिएट न करें, क्योंकि वो जानता है कि जैसी उसकी फोर्स वहां से हटेगी तो जो भारत की जो लगातार एवोकेशन हो रही है वो सब अमेरिकन फौज के मदद से हो रही है। दुनिया के जो लोग निकल रहे हैं वो सब अमेरिकन फौज के हेल्प से ही निकल रहे हैं। तो ये दबाव उनके ऊपर है और ये चाहते हैं कि अमेरिकन हटें और फिर हम अपनी मनमानी करें। योगेश जी, अभी स्थिति ये है कि अमेरिका अभी और लंबे टाइम तक कुछ न कुछ समय वहां रखेगा और वो बोलता है कि अफगान के लोगों को मैं पूरी तौर पे सुरक्षा की भावना पैदा करूंगा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल।
चलिए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तालिबान की तरफ से जिस तरीके से ये गीदड़ भरी भभकी दी गई है, हालांकि अमेरिका ये दावा कर रहा है लगातार कि वो अमेरिकी नागरिकों को निकालने के साथ ही साथ वो अफगान नागरिकों को भी निकालेगा, और यहां तक अमेरिका ने कह दिया है कि अफगान नागरिकों को वो अमेरिका में बसाने की पूरी कोशिश करेगा। और जिस तरीके से अब ये भभकी भरी 31 अगस्त को समय दिया गया है, नहीं लगता है कि 31 अगस्त तक अमेरिका अपने सैनिकों को वहां से हटा लेगी।